Hi everyone, welcome to Biology Junctions. My name is Sakshi, BAMS first year student, and today we will discuss about all diagrams of biological classification. तो हमारे पास बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट डायग्राम है वो है किंगडम मोनेरा का एंड बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो जो फर्स्ट डायग्राम आता है हमारे पास वो आता है कोकाई, और ये जो होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है और इसको हम स्फेरिकल कोकस भी बोलते हैं। फिर जो सेकंड डायग्राम आता है हमारे पास वो होता है बेसिलाई, और ये जो बेसिलाई होता है ये होता है रोड शेप्ड का और इसको हम बोलते हैं बेसिलस, और इसके अंदर ये जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं स्पोर्स। फिर हम आते हैं स्पाइरलाई पे, और जो स्पाइरलाई होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइरलम। इसके अंदर है ना ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, क्योंकि ये फ्लैजिला की मतलब फ्रीली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फ्लैजिला की तरह, तो इसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं। फिर हम आते हैं विब्रियो। तो जो विब्रियो होता है ये होता है कोमा शेप्ड एंड इसको हम बोलते हैं विब्रियम। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे जो कि है यू बैक्टीरिया, और फिगर 2.2 में दे रखा है अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलेगी, जिसको हम नॉस्टोक बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये नॉस्टोक का डायग्राम है, एंड ये इसके जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं आउटर कवरिंग को म्यूसिलेजिनस शीथ, और इसके अंदर हीट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ये लिखा है कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज कॉल्ड द हीट्रोसिस्ट, एग्जाम्पल नॉस्टोक एंड एनेबिना। फिर हम हमारे थर्ड डायग्राम की बात करते हैं जो कि है अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम। तो इसके अंदर जो आउटर लेयर होती है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, इनर को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये जो इस अमीबा की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डीएनए बोलते हैं, लेकिन ये अमीबा नहीं होता है लेकिन उसकी ही शेप का होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मेनली बाय फ्यूजन, और ये रिप्रोड्यूस करता है फ्यूजन वैसे। फिर हम हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का है, और जो फर्स्ट डायग्राम है वो है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये होते हैं मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ओके। और ये जो डायग्राम में ये है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स का। तो उसके बाद में दे अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलस प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो आउटर लेयर होती है ना वो जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही स्टिफ सेलुलस प्लेट की बनी हुई होती है, और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल पैलेट्स। वेरी ऑफन red dinoflagellates, example agonoclux, undergo such rapid multiplication that they may see appear red tide toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes। तो ये जो लाइन दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये टॉक्सिन कौन रिलीज़ करता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स रिलीज़ करते, तो ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, तो इसमें से PYQs भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल है, और ये तो आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे, आपको बताना होगा कि ये किसका एग्जांपल है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स से। फिर हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स में। तो यूग्लिनॉइड्स में जो एग्जांपल है हमारे पास वो है यूग्लिना। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये फाउंड मिलते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, जो कि इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एंड एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड बाय ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। जब तक इनके पास सनलाइट होती है मतलब तब तक ये अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब अपने ऊपर ही डिपेंड होते हैं। जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हीटरोट्रॉप्स मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि प्रीडेटिंग करते ये छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऊपर। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, और एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो ये हमारे पास जो B नंबर का एग्जाम्पल है ये है यूग्लिना का।
फिर हम बात करते हैं हमारा डायग्राम सी की, जो कि है स्लाइम माउल्स। तो जो स्लाइम माउल्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, और सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट इनको बोलते हैं। ये भी पूछा गया है पहले। द बॉडी मूव्स अराउंड डिकिंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये पूछी भी गई है। which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies or bearing spores at their tips. The spore possesses true walls. मतलब है ना, पता है प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा के अंदर तो सारे के सारे डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है मेरी मानो तो। और इनकी ये जो NCERT के अंदर जो डायग्राम्स का जो ब्रीफ दिया हुआ है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और ये जो एयर करंट वाला है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम की, जो कि है प्रोटोजोआ, और वो है पैरामीशियम। तो जो पैरामीशियम होता है, यहाँ पर देख सकते हो सीलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, और दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। दे हैव अ कैविटी, जिसको हम गुलेट बोलते हैं, दैट ओपन थ्रू द बाहर की तरफ खुलती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टडी इन द गुलेट, एग्जाम्पल पैरामीशियम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किंगडम फंजाई पे, और किंगडम फंजाई के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, जो कि है म्यूकर, एस्परगिलिस एंड एगेरिकस। तो जो म्यूकर होता है वो फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है, और जो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। द माइसीलियम इज असेप्टेड एंड सिनोसाइटेड। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी माइसीलियम कैसी होती है, जो कि असेप्टेड होती है एंड सिनोसाइटिक होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि थ्रू होता है ज़ूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। अ zygospore इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जिसको हम जो सिमिलर होते हैं उनको आइजोगैमेट्स बोलते हैं, और जो डिससिमिलर होते हैं उनको हम एनाइजोगोमस और oogametes बोलते हैं। और फिर बात करते हैं सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, जो कि हमें गिवन है इसके अंदर। तो ये है फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जांपल हमारे पास, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एस्पेरिगिलिस, जो कि हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है ना। तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि कॉमनली नॉन एज सेक फंजाई, इसको हम सेक फंजाई के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर। एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और रेयरली अनसेल्यूलर एग्जाम्पल है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस। दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलिस होते हैं, जो कि डंग के अंदर ग्रो होते हैं। माइसीलियम जो इनकी होती है वो ब्रांच्ड होती है एंड सेप्टेड होती है। The asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in stake like asci, singular ascus. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Some examples are aspergillus. तो जो हमें ये डायग्राम गिवन है ना, ये हमें एस्परगिलिस का डायग्राम प्रेजेंट है, और ये एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज़ का। तो ये पूछा जाता है, आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे, आपको बताना है कि कौन सा म्यूकर का डायग्राम है, कौन सा एस्कोमाइसिटीज़ का डायग्राम है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं एगरिकस की, जो कि हमारे पास एग्जांपल है बेसिडोमाइसिटीज़ का, ठीक है। तो ये मशरूम शेप का होता है, इसको हम एगरिकस मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप पहचान जाओगे कि जो एगरिकस होता है वो ये मशरूम शेप का है, तो वो एग्रीगस होगा। एक बार हम इसकी रीडिंग लगा लेते हैं कि कॉमनली नॉन फॉर्म बेसिडोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि मशरूम शेप का होगा। ब्रैकेट फंजाई और पफ बोल्स इनको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स ऑन ट्रीज स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज आर पैरासाइट्स। डस्ट एंड स्मट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इसकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड होती है एंड सेप्टेड होती है। The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common.
और द 6 ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसके अंदर 6 ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, ये भी पूछा गया है। बट प्लाज्मोगेमी इज़ brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. और इसके जो कॉमन मेंबर्स है वो है एगरिकस, मशरूम, स्टीलियोगोस्मट एंड प्यूसिनिया रस्ट फंगस। ठीक है, नाउ हम हमारी लास्ट डायग्राम की बात करते हैं जो कि है TMV एंड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो TMV जो होता है वो बताया था कि MW Beezer-Neck 1898 demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plant and named the new pathogen virus called द फ्लूइड एज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। ठीक है, और TMV टोबैको मोजेस डिजीज़ ऑफ टोबैको। ठीक है ना, TMV का ये है, ये हमें बताया था कि दिमित्री एवंस्टाइन ने रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। दे वर फाउंड टू बी द स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। तो ये स्पाइरल शेप की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये होता है RNA, और RNA से जो ये अटैच्ड इतने सारे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये होता है हमारे पास कैप्सिड, इनको हम कैप्सिड बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के, तो इसमें आपको ऐसे दे देंगे कि बैक्टीरियोफेज का जो पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो हेक्सागोनल ये बना हुआ ये है इसका हेड, ये इसके नीचे वाला पार्ट कॉलर है, ये इसका स्पाइरली जो शीट प्रेजेंट होती है, और ये एंटीना की तरह इसके टेल है, फाइबर से टेल। तो हमें ऐसे दे देंगे कि A, B, C और D में से आपको बताना है कि कौन सा क्या है। तो A इज़ द हेड, B इज़ द कॉलर, C इज़ द शीट एंड D इज़ द टेल फाइबर्स। और अगर हमें कॉमन पूरा डायग्राम भी दे सकते हो, हमें बताना होगा कि किसका डायग्राम है, तो बैक्टीरिया फेस का डायग्राम है, या फिर हमें बैक्टीरिया फेस का डायग्राम दे देंगे और हमें बताना है कि ABCD नेमिंग करनी होगी कि क्या है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसकी एक एक लाइन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको तो आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं प्लांट किंगडम के ऊपर भी एक डायग्राम वाली वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। एंड मैंने अपने चैनल के अबाउट में अपने टेलीग्राम की लिंक डाली हुई है, तो आप उस पर ज़रूर मेरा चैनल ज्वाइन करना टेलीग्राम का। सो थैंक यू।